गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो जो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक की प्रोसेस है बायोकेमिकल और बायोटेक्नोलॉजी में। ये अलाउ करता है टू द साइंटिस्ट कि ये ऑब्टेन कर सकते हैं एंजाइम्स को जो प्योर और एक्टिव फॉर्म में हो, ताकि बाकी हमको इंडस्ट्रियल यूज़ में के लिए हम इसको स्टडी कर सकें। तो मेजर स्टेप्स है इसके सोर्स सिलेक्शन, सेल डिस्रप्शन, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रीज, enzyme concentration, dialysis and desalting, purification step, enzyme activity assay, purity check, enzyme stabilization and storage। तो पहली जो स्टेप है वो है सोर्स सिलेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे जिसमें हमें एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिल सके और हाई क्वांटिटी ऑफ एंजाइम हमको मिल सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में बैसिलस, ई कोलाई और फिर फंजाई। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, हाई क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स हमको मिल सकते हैं। तो इससे हम आइसोलेट करेंगे। प्लांट में जर्मिनेटिंग सीड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, इससे हमको एंजाइम्स हाई क्वांटिटी में मिलेंगे। और जैसे एनिमल से हमको लेना है तो लीवर, पैंक्रियाज और ब्लड से भी हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो जो अमाइलेज चाहिए अगर हमको एंजाइम, तो कहाँ से मिलेंगे, फंजाई, जो कि एस्परगिलस फंजाई से हमको अमाइलेज मिल सकता है। देन उसके बाद कैटेलाइज जो एंजाइम है वो हमको लीवर टिश्यू से मिलेगा। देन उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है सेल डिस्ट्रप्शन। तो हमको क्या करना है, जो रिलीज़ द एंजाइम फ्रॉम सेल, तो सेल में से हमको एंजाइम को रिलीज़ आउट करना है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स है। एक मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन है, केमिकल और एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन में क्या करेंगे, हम सेल को ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे, ब्रेक करेंगे। सोनिकेशन है, होमोजिनाइजेशन है। और केमिकल लाइसिस में डिटर्जेंट, ऑस्मेटिक शॉक और लाइसोजाइम ट्रीटमेंट से हम सेल को लाइस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और एंजाइमेटिक डाइजेशन यूजिंग एंजाइम टू डिग्रेड सेल वॉल, मतलब हम एंजाइम का यूज़ कर सकते कि जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेड करेंगे और जो हमारा एंजाइम है वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड है रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिज। तो जो हमारा सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, राइबोसोम्स रहेंगे। तो इस जो इतनी सेल डेब्रिज है हमको वहाँ से रिमूव आउट करना है, क्योंकि हमको तो चाहिए एंजाइम ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम सेल डेब्रिज को रिमूव आउट करेंगे। सो हमारा जो पैलेट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। और सुपरनेटेंट है उसको हम रख देंगे, क्योंकि सुपरनेटेंट में ही हमको प्रोटीन्स मिलेंगे। फोर्थ स्टेप है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो हम अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे। तो अमोनियम सल्फेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट ऐड करने के बाद जो प्रोटीन है वो एग्रीगेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद है डायलिसिस एंड डिसल्टिंग। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल। सो जो डायलिसिस है एक मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है, रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। फिर जो 6 स्टेप है वो है प्यूरिफिकेशन स्टेप्स। तो उसमें हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम प्रोटीन्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्ज। देन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम उसके मॉलिक्यूलर साइज और शेप के बेसिस पे हम उसको सेपरेट आउट करेंगे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम सेपरेट आउट करेंगे। देन उसके बाद SDS फेज के बेसिस पे भी हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट आउट करेंगे। देन उसके बाद जो 7th स्टेप है वो है एंजाइम एक्टिविटी एसे। एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे हम देख सकते हैं कि हाउ मच सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा कितना सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है पर यूनिट टाइम में। और ये बताता है कि हाउ एक्टिव द एंजाइम, मतलब हमारा कितना एंजाइम है ये एक्टिव है।
तो उसमें भी ये जो टोटल एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, यील्ड और प्यूरिफिकेशन फॉल्ट, ये हम देखते हैं एक्टिविटी ऐसे में। देन उसके बाद हम उसकी प्यूरिटी चेक करते हैं। तो इसके लिए एसडीएस फेज इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है, इसके थ्रू हम चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोटीन बैंड्स को। देन उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से हम डिटरमाइन करते हैं कि इंजाइम का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। देन उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू हम कंफर्म करते हैं कि वो इंजाइम की आइडेंटिटी हम कंफर्म करते हैं। देन उसके बाद आता है इंजाइम स्टेबलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो हम इंजाइम को किस तरीके से स्टोर करेंगे, तो इंजाइम को हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, -20 और -80 डिग्री सेल्सियस, और उसमें हम स्टेबलाइज़र ऐड करेंगे, ग्लिसरॉल, शुगर और डीटीटी। तो इससे क्या रहेगा, जो हमारा इंजाइम है वो अच्छे से स्टेबलाइज रहेगा। सो इस तरीके से हम प्यूरिफाई और आइसोलेट कर सकते हैं एक इंजाइम को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।